चलो, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे जो पहला भौतिक प्रदेश था उत्तरी पर्वतीय माला, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ लिया था काराकोरम श्रेणी, हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। और समझ में भी आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार क्लास को और देख लेना, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो समझ में आ चुका होगा क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया था। अब आज हम पढ़ेंगे दूसरा, क्या पढ़ेंगे? लद्दाख श्रेणी। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे आज हम दूसरा पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय की तो भाग है, लद्दाख श्रेणी क्या है? ट्रांस हिमालय का ही तो भाग है। हाँ गुरुजी है तो इम के करा तो मैं थाने मैप से समझा चु। ठीक है गुरुजी। अब देखो ये करके ये करके ओ यहाँ जा ओके बन गयो उत्तरी भारत बन गयो। ठीक है, यही तो है। हाँ गुरुजी, यही अपा अठ ऊपर पढ़ा हा, क्या पढ़ा हा? ये करके आपा पढ़ लिया हा काराकोरम श्रेणी, पढ़ लिया। ठीक है गुरुजी, ठीक है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये करके बिजली सी जा रही है, और ये है लद्दाख श्रेणी। क्या है? लद्दाख श्रेणी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैं ऐसे इतनी ऊपर बनाई काराकोरम के ऊपर को नहीं, काराकोरम बड्डी है। ठीक है, क्या नाम है को? ये है राकापोसी चोटी। क्या है ये क्या है? राकापोसी चोटी है। ये विश्व की सबसे तीव्र ऊंची ढलान चोटी है। क्या है? मैं लिख देता हूं यहां पर, विश्व की सबसे ऊंची तीव्र ढलान वाली चोटी कितनी है? 77-88 मीटर, 7788 मीटर ऊंची है। कौन सी? राकापोसी चोटी। अब बहुत ऊंची है, बहुत, आज तक कोई चढ़ी कौन पाई ऊपर। ठीक है, कोई कौन जा पाए, और जिको गए वो आ कौन पाओगो, या तो कोई जा कौन पाए और जा पाए तो जिको आ कौन पाओगो। ठीक है, तो क्या है? राकापोसी चोटी है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला, क्या नाम है? खरदुंगला दर्रा। ठीक है, वो जो खरदुंगलो दर्रो है ना, वो एक तो बहुत ऊंचे भी ऊंचे। अठे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन है। क्या है? खरदुंगला दर्रा पर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चालन दर्रा, यानी कि सब ऊंचो दर्रो है, सबसे ऊंचो मोटर वाहन चालन दर्रा, यानी कि सबसे ऊंचो दर्रो है जठा साधन जाया करे है। ठीक है, तो मतलब क्या याद कर सो, मतलब सबसे ऊंचो है तो साधन फिसल जाएगा, पर वो रास्ता तो खरदुंगलो है, खुरदरो है ना, तो बठा साधन के आ जा सके। तो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा कहाँ पर है? खरदुंगला दर्रा पर। खरदुंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख श्रेणी पर। ठीक है, और क्या लिखोगे इसके बारे में? इसके बारे में तो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ बातें उधर लिखूंगा, कुछ बातें इधर लिखूंगा। और लिखो यहाँ पर, यह है, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यह है काराकोरम के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर एक घाटी है, गलवान घाटी।
गलवान घाटी, गलवान घाटी में पेंगांग के पेंगांग झील है, क्या है, गलवान घाटी में पेंगांग झील है। और ये जो झील है ये विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, ठीक है। अब पेंगांग झील है ना, पेंगांग झील क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। देखो था दिख रही है, कौन दिख रही हो, मैं लिखूं देखो, ठीक है। ये क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। गलवान घाटी में पेंगांग झील है और विश्व की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। अब गलवान घाटी है, अठे एक नुब्रा घाटी है, एक घाटी और है, ठीक है, मुख्य ही अजीब सा नाम है, ठीक है। तो गलवान घाटी थाने याद रखनी, क्योंकि अठे एक झील है पेंगांग झील और विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बहुत बाकी है, बहुत बाकी। राकापोशी चोटी याद कर लिया, कितनी मीटर है, 77। अठे एक पठार भी है, भी पठार को नाम क्या है, लद्दाख पठार। क्या नाम है, लद्दाख पठार। क्या नाम है डाबरो, लद्दाख पठार, ठीक है, लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे जास्कर श्रेणी। इसको एक बार नोट करो, इसको एक बार नोट करो। ठीक है, एक बार समझा दूं, वापस समझा दो गुरु जी, मान समझा दो, ठीक है। देखो, काराकोरम श्रेणी के बाद में जो दूसरी पर्वतमाला है वो है लद्दाख श्रेणी। सबसे पहली चीज तो क्या याद करोगे, ये है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची तीव्र ढलान वाली चोटी है। 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एक दर्रा है जिसके दर्रे का नाम है खरदुंगला दर्रा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चालन ये दर्रा है, खरदुंगला दर्रा, याद रखना है आपको, ठीक है गुरु जी। यह है काराकोरम के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है, कौन, लद्दाख श्रेणी। गलवान घाटी में पेंगांग झील है, ठीक है, जैसे ये गलवान घाटी है ना, ठीक है, यहीं पर एक और घाटी है, क्या नाम उसका, मूर्खा घाटी। क्या नाम है, मूर्खा घाटी, ठीक है, और एक नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी भी थाने याद रखनी है, ठीक है। नुब्रा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। अब ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से कौन सी घाटी लद्दाख में नहीं है, तो ऑप्शन में दे दियो, गलवान घाटी दे दियो, मूर्खा घाटी दे दियो, नुब्रा घाटी दे दियो, एक और कोई सी घाटी दे दे अलग, जी हाँ, दे दे पूर्वांचल हिमालय का कोई बुम, कोई अलग ही पर्वतमाला दे दे नाम, ठीक है। तो बहुत हमें याद रखना पड़सी। तो 3 घाटी है, गलवान घाटी, मूर्खा घाटी और नुब्रा घाटी, खटे है लद्दाख श्रेणी में। ये लद्दाख श्रेणी की बातें होगी। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इतना सा आपको ये और ध्यान रखना है, ठीक है ठाकुर, ठीक है। अब इसको एक बार नोट कर सकते हो आप, नहीं तो फिर मैं मिटा दूं, ठीक है। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, जास्कर श्रेणी। नंबर 3 पर जास्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। कहाँ है, ये रही,
ये ऐसे करके ऐसे करके जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है गुरु जी, ठीक है। जास्कर श्रेणी में आप क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे जास्कर श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में आपको इतना से याद रखना है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी? जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है। तो गुरु जी सिंधु नदी क्या बेवा है? ये देखो अठिल्ली साइड तिब्बत आ गया ने, ये मैं अठ बना दूं। यहाँ पर क्या है? कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी ऐसे मान के चलो। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर कैलाश श्रेणी है, यहाँ करके आ कैलाश श्रेणी है। अठू यहाँ एक नदी गई है, यहाँ करके 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 यहाँ गई। ठीक है, कैलाश श्रेणी में। ठीक है, इस कैलाश श्रेणी में यहाँ तो हम इस नदी को क्या कहते हैं? यहाँ पर यहाँ एक झील है यहाँ पर। ठीक है, मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। कौन सी झील है टाबरो? मानसरोवर झील। ठीक है, फिर आया 8000 को नाम पड़ गयो के सिंधु नदी। क्या नाम पड़ गया टाबरो? सिंधु नदी। यहाँ पर एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। ठीक है, अटे जम्मू कश्मीर में अटे गार्ज भी बना हुआ है। ठीक है, पुम्बा घाटी ऐसी नाम है। ठीक है, बट एक गार्ज भी बना हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं, वह एक अलग चीज़ है। थान तो बस इतना सो ध्यान रखना है। तो आपको क्या याद रखना है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी बहती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी बहती है। ठीक है गुरु जी, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब नंबर 4 पर देखो। नंबर 4 पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, ये वाली बात तो कौन सी होगी? ये वाली बात तो इसकी होगी, जास्कर कैलाश श्रेणी की। देखो इसमें एक बात नोट करने वाली है। लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पवित्र मानसरोवर झील है। पवित्र मानसरोवर झील है। बस इतनी सी बात याद है थाने राखनी। कितनी सी बात? इतनी सी बात थाने याद राखनी है। ठीक है गुरु जी, ठीक है। ठीक है टाबरो, ठीक है गुरु जी। और बाहर तो टूट गया तो ये होगी। अब देखो, अब सुनना ध्यान से। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ट्रांस हिमालय में पढ़ रहे थे, काराकोरम श्रेणी कंप्लीट होगी, लद्दाख श्रेणी कंप्लीट होगी और जास्कर और कैलाश श्रेणी भी कंप्लीट होगी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। ये समझ में आया कि नहीं है? आ गया गुरु जी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लद्दाख श्रेणी मैंने बता दिया। जास्कर श्रेणी में आपको बस इतना से याद रखना है। पहली चीज़ तो जास्कर श्रेणी में मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ ना, ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ये तो इसका है, ठीक है, ये तो इसका है। जास्कर श्रेणी में और देखो क्या लिखोगे जास्कर श्रेणी में? यह
लद्दाख के दक्षिण में है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है। अब एग्जाम में आ जाए, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग काराकोरम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? जास्कर श्रेणी है। ठीक है, ठीक है। जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? लद्दाख पर्वतमाला है। लद्दाख पर्वतमाला के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो काराकोरम पर्वतमाला। जैसे आप मैप पढ़ोगे ना, मैप से समझोगे तो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ से ये कौन सी नदी जा रही है? ये सिंधु नदी जा रही है ना, वैसे ही यहाँ से भी एक नदी जाती है, उस नदी का नाम है शोक नदी। ठीक है, और थोड़ा सा और ध्यान रख लियो। तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य से शोक नदी जा रही है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी जा रही है। ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है। बस तो इतना से ही पढ़ना था, इतना ही तो पढ़ना था, इससे ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं था, इतना ही पढ़ना है। अब आज का जो भौतिक प्रदेश में ये ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम मुख्य हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है डॉक्टरों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।